उसके बाद सहायता करना यानी हेल्प, हेल्प यानी सहायता करना, तो आईएनजी लग जाएगा, हो गया हेल्पिंग, हैव दे बीन हेल्पिंग, ठीक है। मेरी का हो गया मी, ठीक, हेल्पिंग मी। अब समय आ गया कई सालों से, तो निश्चित समय होगा तो सिंस, अनिश्चित होगा तो फार, तो अनिश्चित समय है तो फॉर मेनी ईयर्स। हैव दे बीन हेल्पिंग मी फॉर मेनी ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट, कितने लड़के दोपहर से शोर मचाते रहेंगे। अब देखो, रहेंगे यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो कितने लड़के, हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी बॉयज, ठीक है। अब देखो, ये ही सब्जेक्ट है, यही क्वेश्चन वर्ड भी है और यही सब्जेक्ट भी है सब। अब इसी से के को देखेंगे तो ये प्लूरल नंबर में है, इसलिए हैव का प्रयोग, यानी सॉरी यहाँ तो खैर फ्यूचर टेंस में है ना, तो विल या सेल लगना है तो विल ही लगेगा, विल हैव बिन, यही ना, हाउ मेनी बॉयज विल हैव बिन। अब शोर मचाना यानी मेकिंग अ नॉइज, ठीक है। अब दोपहर से तो निश्चित समय हो गया, यानी सिंस नून, सिंस नून। नेक्स्ट देखिए, हरी कितने दिनों से नौकरी ढूंढ रहा है, ठीक है। ये देखो कितने दिनों से, तो कितने दिनों का, अब ये क्वेश्चन वर्ड भी है और से आ गया, यानी यहाँ सिंस या फार भी लगाना है, ठीक है। तो फार का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा फार हाउ मेनी डेज, फार लगा देंगे। हाँ, अब ये सिंस या फार इसी के पहले ना लगना है, तो फार हाउ मेनी डेज हैज हरी बीन लुकिंग फॉर माने ढूंढना या तलाशना, लुकिंग फॉर ए जॉब। यहां सर्चिंग भी हो सकता है, ठीक है, सर्चिंग फॉर जॉब, फॉर ए जॉब। अब ये जो देखो, यहाँ ध्यान दो, ये जो फॉर है, ये जब क्वेश्चन वर्ड के साथ लगता है तो कभी कभी ये वाक्य के अंत में भी जा सकता है। वैसे प्रयास करना चाहिए कि क्वेश्चन वर्ड के साथ यदि कहीं प्रीपोजिशन आ रहा हो तो उसको क्या करना चाहिए, वो वाक्य के अंत में डाल देना चाहिए। यानी हाउ मेनी डेज हैज हरी बीन लुकिंग फॉर ए जॉब, फॉर अंत में फार का प्रयोग कर सकते हैं, या जैसे लिखा है वैसे भी रहने दें। जैसे आप कहते हैं ना, आप किस कक्षा में पढ़ते हैं, तो उसको क्या कहते हो, इन विच क्लास डू यू रीड, ऐसा कहते हैं। लेकिन ये होना क्या चाहिए, तो इन को अंतिम में डाल दो तो हो जाएगा विच क्लास डू यू रीड इन, ठीक ना। वही बात होती है कि फार को लास्ट में भी लगाया जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट, मेरे भाई साहब मंगलवार से होटल में नहीं ठहर रहे हैं, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो मेरे भाई साहब यानी माई ब्रदर, या इल्डर ब्रदर भी कह सकते हो, भाई साहब यानी बड़े हैं तभी तो कहा उसने, तो माई इल्डर ब्रदर हैज नॉट बीन ठहरना का मतलब क्या होता है, स्टे, स्टे में आईएनजी लगा दो, स्टेइंग इन द होटल
मंगलवार से यानी निश्चित समय हो गया तो हो जाएगा सिंस ट्यूसडे। हो गया। नेक्स्ट, वे स्त्रियां 3 घंटे से कपड़े धो रही हैं। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें? वे स्त्रियां, यानी दोज वुमेन। अब यहां क्या है? 2 घंटे से यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो हैव बीन वॉशिंग क्लॉथेज फॉर 3 hours। हो गया।